आप किसी को भी आप देख के उनकी एनर्जी फील कर सकते हो Yes. without even talking to them. Yeah. This is because everyone has their aura. Okay? Said कि जो लॉर्ड बुद्धा थे, he had a aura of 3 kilometers. Oh man. Lord Ram had a aura of the entire earth. Oh. So this is the impact you can create. बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ एंड स्टिल ईटिंग नॉन वेज, स्टिल कंज्यूमिंग अल्कोहल, बट दे डोंट नो हाउ देयर एनर्जीज आर अफेक्टिंग. You're going on a jungle safari and suddenly the driver tells you वहाँ पे देखो टाइगर है. राइट. And that tiger is looking at you, staring at you, and then he starts running towards you. जो कुछ सेकंड का फियर होता है because they don't want to be the food, the breakfast or the dinner for that tiger. राइट. अब वो फियर जो भी आप नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हो वो हर प्राणी में है, हर स्पीशी के अंदर है जिनको मारा जा रहा है. हाउ आर यू एबल टू से कि खा सकते हैं? कि जितना भी हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सब चाइल्डहुड में ही फॉर्म होते हैं. सबसे ज्यादा. आप 5 दिन किसी पॉजिटिव इंसान के साथ बैठो, आपके माइंडसेट चेंज ना हो जाए मुझे बताना. और बट अगर आप किसी नेगेटिव के साथ बैठोगे ना, हाँ एग्जैक्टली, आप 3 दिन बैठना, 5 दिन में मत बैठना. राइट. आप उसकी तरह हो जाओगे 4 डेज. हम लॉर्ड कृष्णा की इमेज देखते हैं महाभारत में, तो जो हॉर्सेस होते हैं उनके रथ के, वो वही सिंबलाइजेस कर रहे होते हैं आपकी सेंसेस. और कृष्णा जो थे वो अल्टीमेट ह्यूमन बीइंग थे अर्थ पे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी सेंसेस को कंट्रोल किया हुआ था. सेंसेस उनको रूल नहीं कर रही थी, वो सेंसेस को रूल कर रहे थे. सो अगर आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लेते, आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते, तो आप जिंदगी में जो चाहे वो आपके पैरों में बैठी है. बिल्कुल. दिस इज व्हाट बिलीफ इज ऑल अबाउट. सी, माय आइडल हैज बीन लॉर्ड कृष्णा. माय स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टेड विद हिम, and whatever I am today, it is because of him. It's time to meet the Moksh. Hello and welcome to the very first podcast of Meet the Moksh. In this podcast, we are having with us none other than Devanshu Tomar, जिनको आप Instagram पे The Spiritual Guy के नाम से जानते हैं. A very humble and compassionate human being and very evolved soul too. दिवांशु से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो वो एक प्रोफेशनल मीटिंग थी जिसको शायद 1 या 1.5 घंटे के लिए चलना था, बट हम लोगों ने 3 घंटे तक बैठ के बातें करी. यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलिटी के हमने उसमें कवर किए. सेम वही पावरफुल कॉन्वर्सेशन आज हम फिर से करेंगे दिवांशु के साथ. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स वेलकम दिवांशु ऑन मीट द मोक्ष. हाय, वेलकम दिवांशु. Hi Moksha, thank you for having me, and it's very good to be your first guest in your new podcast. Yeah. So दिवांशु, मेरा एक पहला क्वेश्चन तुमसे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी बात करी है साथ में. फादर आपके आर्मी में थे, राइट? आपके ग्रैंडफादर आर्मी में थे, फिर आप जर्नलिज्म में गए, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन आर्मी को हटा के जर्नलिज्म में जाना, राइट? एंड देन इनटू स्पिरिचुअलिटी. ये तो पूरा 360 डिग्री का टर्न है. तो मुझे ये बताओ, या हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि ये सारे शिफ्ट्स कैसे आए लाइफ में? Honestly, I'm just 28 years old. अक्सर ये बात जब कोई बोलता है तो he is in his 40s or 50s. Right. But in my early 30s, only I have seen a lot of changes and 180 degree turn, 360 turn, सब देखा है जैसा अभी आपने mention करा. So initially, if I start, I come from an army background. My grandfather, my dadu, he was in the army as well. He fought the 1965 war. My dad, he comes from an army background. He fought the 1999 war. I myself wanted to join the army. तो आप किसी को देखोगे, कोई मेरे को स्कूल टाइम से जो मुझे जानता है, सब बोलेंगे इसको तो आर्मी में जाना था. Right. And then I entered college. I was like, आर्मी का प्लान ड्रॉप हो गया मेरा फर्स्ट ईयर में आते आते कि
यार मेरे लिए फैमिली टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर कुछ ऐसा था कि मैं आर्मी के लिए फिट नहीं बैठा। होता है ना कि आप बहुत एस्पिरेशन लेके चलते हो, राइट, बट देन आपके ही प्लान्स कुछ और हैं। राइट, आपके लिए हायर पावर ने कुछ और प्लान सोच रखे हैं। राइट, तो इनिशियली आर्मी का बहुत क्रेज था, एंड देन स्टार्टिंग में जैसे सोच सोच के वो थोड़ा स्पिरिट कम हो जाता है। एंड देन आई टोल्ड डैड कि पापा, आई थिंक यू नो आई वांट टू डू जर्नलिज्म। राइट, है वो भी एक तरह का बैटल ही। राइट, तो आई स्टार्टेड स्टार्टिंग जर्नलिज्म एंड आई एंटर्ड द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। I it's been I think I was there in the field for like good 5-6 years. गुड, And initially I covered the riots, I covered during corona. जब कोई नहीं होता था फील्ड पे, सोचिए उस टाइम पे मैं फील्ड पे होता था हॉस्पिटल्स के। हम ऐसे जर्नलिज्म आप देख रहे थे उस टाइम पे, कितना बुरा टाइम था। आई नो, तो जितने भी जब मेजर ग्लोबल पेंडेमिक्स आए हैं, जो भी हिस्ट्री बनी है, तो वो मैंने कवर करा है। इन 2021 आई वेंट टू लंदन टू डू माय हाई एजुकेशन इन मास्टर्स। साइमल्टेनियसली आई स्टार्टेड वर्किंग देयर एज वेल। सो वहाँ पे भी आई वाज अ जर्नलिस्ट। एंड बचपन से बड़े हुए हैं, तो हमने सारे मूवीज़ में देखा है कि यू नो बॉलीवुड मूवीज में क्वीन आती है, या फिर हॉलीवुड मूवीज में दे आर शोइंग अ पोर्ट्रेट ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ एंड एवरीथिंग, बकिंगम पैलेस। राइट, लंदन में जाके खुद वहां पे जाके शूट करना मेरे लिए बहुत अलग था। बीइंग अ जर्नलिस्ट दैट आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड बकिंगम पैलेस। राइट, आप सोचिए मैं उस जोन में भी चला गया हूँ। सब कवर कर रहा हूँ, कोरोनेशन, किंग्स कोरोनेशन कवर करा, सब करा। एंड देन ऑफ कोर्स एक टाइम ऐसा आया कि मेरे को लगा कि ओके व्हाट नेक्स्ट नाउ। क्योंकि जब आपकी लाइफ थोड़ी मंडेन होने लग जाती है, दैट मीन्स आप अभी अपनी सही जगह पे नहीं हो। राइट, जब आप अपनी सही जगह पे होते हो, एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। right, you feel more happy, you feel passionate, और Every day. आपको हर एक दिन एक नया मतलब शुरुआत करना के जैसा Every लगता है, day. right, It's not, I won't even say every month. I would say every day is a new beginning. right, And that happens when you get driven by your purpose. perfect, मोक्षा, एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में कि मुझे चाहिए था कि मुझे अभी जर्नलिज्म से बढ़कर कुछ और करना है लाइफ में। बट मैं सोचता था मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्योंकि आता ही नहीं था कोई थॉट। जैसे सेम थिंग, जब आप कोई जॉब कर रहा है इंसान, मोस्ट ऑफ द पीपल उनको अपनी जॉब से लगाव नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है, दे डूइंग इट बिकॉज देयर इज अ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम कमिंग एवरी मंथ। कंफर्ट जोन एक क्रिएट हो जाता है जो, एंड लेट्स जस्ट टेक इट कि आप जब एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे होते हो, आपको पैसे की बहुत ज़रूरत होती नीड है। होती है, यस, Until unless we कोई सेंट है, हम में से कोई सेंट तो है नहीं। Neither we are in the Himalayas. राइट, We are living in a city. We have materialistic things around. And when we are in a materialistic world, money is the top most important factor. ऑफ कोर्स यू नीड इट, आपको खाना भी खाना है, आपको रहना भी है, आपको अपनी बॉडी की केयर करनी है, अपने पेरेंट्स भी होते हैं, हमें बिल्कुल। अपने रिलेशनशिप को भी सपोर्ट करना है, सब सो यू कुछ, नीड मनी, सब कुछ, लेकिन at what cost? तो being spiritual is somewhat, this is where spirituality enters your life. राइट, So हाउ इट एंटर्स, वो स्पार्क कैसे आया, मतलब वो शिफ्ट होता है ना, जो एक मोमेंट होता है सबकी लाइफ में ना, yeah, कि एक कन्वर्जन हो जाता है, शिफ्ट ऑफ पर्सनालिटी होता है। Yeah. दो मेरी लाइफ में वो ग्रेजुअल हुआ है, लाइक 3-4 years इट टुक होल, correct. बट व्हाट हैपेंस टू यू? I mean, मैं लंदन तो गया था सेटल होने के लिए, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक। 50-50 था, बिकॉज आई एम रियली अटैच्ड टू माई रूट्स। राइट, स्टार्टिंग से कि स्वदेश वाली जो मूवी देखी थी बचपन में, मेरा था कि आई हैव टू स्टे अटैच्ड टू माई रूट्स। राइट, एंड आई बीन बॉट अप इन अ फैमिली वेयर आई बीन टोल्ड ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड, है ना। तो मेरे को था कि ठीक है, लंदन में जाना है, जॉब भी करूँगा, कुछ टाइम रहूँगा, बट और माई पेरेंट्स ऑल्सो, उनके लिए भी थोड़ा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होगा। जैसे हर एक नॉर्मल क्लास के फैमिली के बच्चे का होता है कि टू लेट द पेरेंट्स ऑल्सो एंजॉय। मेरा भी ये था। मैं गया, आई वर्कड there, but then Moksha, I thought I'm going there to settle down, I'm going to find my passion. Journalism मेरे था कि मैं I'll do it till my last breath. But then there was a time in my life over there that I was completely alone. Completely alone. right, I would call it 2020
2022 was the year जो था. स्टार्टिंग तो हो गई थी 2021 से. होता है ना जब बीमार होने वाले होते हो तो दिख जाता है छींकें आ रही हैं, Right, वैसा वो right. 2021 के एंडिंग से शुरू हो गया था. Signs start हो स्टार्टिंग जाता है. 22 से हाँ. आते आते बाय मई जून आई वॉज कम्प्लीटली देयर. सो क्या होता है कि व्हेन यू लिव अलोन एंड व्हेन ऑल योर लाइफ यू ऑलवेज स्टेड विद योर पेरेंट्स, तो एक थोड़ा लोनलीनेस वाला फैक्टर आ जाता है until unless you prepared from here. चलो वो भी हम मैनेज कर लेते हैं. बट देन व्हेन यू सी कंटिन्यूस फेलियर्स, एवरी टाइम यू ट्राई you're falling, Right. and whenever you're crying there is no shoulder to keep your head. Right. This is when you feel left out, and that's when you understand this feeling कि कोई नहीं है, एंड में कोई नहीं आने वाला. इन द एंड आप ही हो खुद के, आप ही हो. और आपको ही आगे लेके जाना है. लेकिन उस Right. टाइम पे एक एनर्जी हमको अप्रोच करती है, एंड दैट इज़ द हायर सेल्फ, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल स्पिरिचुअलिटी. कि Spirituality. हमसे ऊपर भी एक एनर्जी है जो हम सबका ध्यान रखते हैं. राइट. जब आप अपनी लाइफ का हाँ. रॉक बॉटम हिट कर देते हैं ना, और आपको लगता है आप सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तू ही बचा है, अब या तो आप इससे निकल जाओ हाँ. या फिर आप इसी में रह जाओ. सो एक चॉइस, एक कॉन्शियस आपको डिसीजन लेना पड़ता है. बिल्कुल. बट अगर मुझे लगता है ना कि आप डिसीजन ले लेते हैं तो समथिंग इन यूनिवर्स इज देयर टू गाइड यू. इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ. आई थिंक आपको सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पिरिचुअलिटी डजंट you don't choose spirituality. Spirituality chooses you. Yeah. What is spirituality? It's about higher powers connecting with you. जब आप रॉक बॉटम पे हिट कर जाते हो, एंड देयर इज नो वे अराउंड, कुछ है ही नहीं, अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हो आप लाइफ के, तब आपसे परमात्मा जुड़ते हैं. राइट. एंड तब आप समझते हो कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, था ही नहीं, वो होगा भी नहीं. हमारे प्लान्स तो हैं, लेकिन हम सबसे बढ़कर एक उनके प्लान्स हैं जो हमारे प्लान्स के आगे, हमारे प्लान्स उनके आगे कुछ भी नहीं. यस. और जब हम उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग अपने कर्म करने लगते हैं, तो हमारी लाइफ into 4 हो जाती है, into 5 की स्पीड पे चलती है. राइट. तो मुझे लगता है ना कि जब हम लोग स्टेप बैक कर लेते हैं ना, लाइक मी एज एन मोक्षा स्टेप बैक कर लेते हैं ना कि यार बस सरेंडर जिसे हम कह सकते हैं, जब हम सरेंडर कर देते हैं ना तो लाइफ टेक ओवर कर लेती है. यूनिवर्स, आपका हायर सेल्फ, वो टेक ओवर कर लेता है, तो लाइफ बहुत, मुझे लगता है, स्मूथ भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और चीज़ें अपने आप अलाइन भी होती है, और आपके काम भी अपने आप होते हैं, और आप अपने पैशन को भी डिस्कवर कर लेते हैं उस रास्ते पे चलते चलते. और ऐसा मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत मेजर चेंजेस भी आते हैं. तो आपके अंदर दिवांशु क्या चेंजेस आए, पहले जो दिवांशु था और जो बाद में दिवांशु था जब आपने रॉक बॉटम हिट किया उसके बाद, तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? आई वुड से आई मीन जब आप कुछ ज़्यादा ही रॉक बॉटम हिट कर देते हो तो आपने फेलियर्स भी देखे नेचुरली. राइट. तो आप जब फेलियर्स देखते हो, फेलियर्स देखने के बाद आपके काम नहीं बनते. सो सपोज व्हेन आई वेंट टू लंडन, देयर वाज अ ड्रीम जॉब. आई वोंट टेक द कंपनीज नेम. ये हर जर्नलिस्ट का सपना होता है इस कंपनी में काम करने के बाद. मैं उसकी फाइनल स्टेज तक पहुंच गया. ओके. एंड फाइनल स्टेज पे पहुंचते पहुंचते लास्ट राउंड में आई couldn't clear it for some reason. Then I get a call from the HR. They really liked you. The HR spoke to me for 15 minutes. The call was from Hungary. ऐसे नहीं था कि रिप्लाई भी नहीं आया उनका, स्पेशली कॉल आया, 15 मिनट में से बात करी. They really liked you, but कुछ जगह थी जहाँ पे the other candidate was more confident than you. Right. And then I was like, I had this job, but then it just slipped from my hand. कि जब आपकी लाइफ में एक स्टेपिंग स्टोन होने वाला है, कि आपकी नींव हो गई है ना, तो जब वो बनना होता है, आपको पूरी बिल्डिंग खड़ी होने वाली होती है. राइट. इस इनिशियल फेज में इट्स वेरी पेनफुल. राइट. फॉर एग्जांपल लाइक अगर बुर्ज खलीफा खड़ा होना है तो नीचे डिग तो होना ही है ना, उतना अब बेस. उसको पता नहीं कि कितना मेहनत लगा है लोगों का इसको डिग करने में सब. राइट. सिमिलरली जो भी अभी टफ टाइम्स चल रहे होते हैं, जो रॉक बॉटम हिट कर चुके होते हैं, अपनी लाइफ के कुछ है ही नहीं आसपास, राइट. कोई भी नहीं है,
So I want to tell them this is when spirituality has entered your life. Yes. And then you need to have this faith and belief that there's someone who's taking care of me, there's a higher power, there's a higher energy, Right. I'm being protected, and I'm sure Yes. मेरे लिए कोई प्लान है. ये चीज़ मैंने अपने लिए सोची. I started meditating, I started praying, Right. and धीरे 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 टाइम लगा मेरे को. इस जो आप बोल रहे हो चेंज आया, जो पहले था मैं बहुत एंग्शियस रहता था, Right. बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी यार Yes. कैसे होगा, Yes. क्या होगा. अब मुझे Anxiety. ऐसा लगता है जो भी होगा अच्छा ही होगा. अच्छा ही होगा. और नहीं हुआ तो वो और भी अच्छा है. मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा था, भगवान ने लगता है मेरे लिए और भी अच्छी चीज़ सोची हुई है. Right. एंड यही है आपका बिलीफ है जो आपको बहुत आगे लेके चला जाता है. हाँ, और मुझे लगता है ना कि आपकी जो मेजर चेंजेस मैंने अपने आप में देखे, लाइक हाँ. आपकी एंजाइटीज खत्म हो जाती हैं. हाँ, कुछ रहता ही नहीं है. आपके अंदर कुछ रहता ही नहीं है, और जो लोअर इमोशंस हाँ. होते हैं लाइक एंगर, Anger, लस्ट, ego, यू नो, everything. ग्रीड, जेलसी, They fade away. रिसेंटमेंट, ग्रीफ, मतलब आप है ना कुछ टाइम के बाद उनसे रिलेट ही नहीं कर पाते हो. आपको लगता है कि अगर वो इमोशन गलती से, मान लीजिए आपको किसी ने रास्ते में कुछ बोल भी दिया ना, तो इमोशन नहीं आपको रहते. छूकर भी नहीं जाएगा. मुझे लगता है अगर अराइज भी होता है तो ऐसे जैसे क्लाउड होता है ना स्काई में, इट जस्ट This passes is what I on. call compassion. Compassion, yeah. Spirituality is all about being compassionate and knowing everyone has their own journey. True. कहने को आप अपना आपको स्पिरिचुअल कह लो, पर अगर आप कंपैशन नहीं हो, और आप empathetic. एम्पैथी नहीं है, तो देखिए यू आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ गॉड. एंड हु इज गॉड? भगवान तो सबसे प्यार करते हैं, है ना? Right. जिसको भी आप मानते हो, द हाई एनर्जी, दे लव एवरीवन. Right. So if you're walking on that path, these things will start entering your life. And ये जो XYZ factor है, anger, ego, lust, Yes. anything, overthinking, anxiety, anxiousness, Addiction ये and जो all. ये क्या है, ये आपकी सराउंडिंग से बहुत आता है ना? हाँ. आप 5 दिन किसी पॉजिटिव इंसान के साथ बैठो, आपके माइंडसेट चेंज ना हो जाए, मुझे बताना. और बट अगर मुझे- आप किसी नेगेटिव के साथ बैठोगे ना, हाँ, exactly. आप 3 दिन बैठना, 5 दिन में मत बैठना. Right. आप उसकी तरह हो जाओगे 4 डे से. हाँ. This is the power of our energy. Yes. If a person with a high energy Hmm. is sitting with you, spending time with you, Yes. आपके ऑफिस के साइड में ही बहुत विजडम वाला इंसान बैठा है ना, Right. तो आपका ऑफिस लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो जाता है. Exactly. सो टुवर्ड्स द एंड क्या आता है, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज. Yes. व्हाट एनर्जी यू कैरी विद इन योरसेल्फ. But how can someone shift their energy? Like if someone is going through bad times, Yeah. right? कि वो बहुत anxious है, डिप्रेशन में है, राइट? अभी उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, ग्रीफ है उसके अंदर, बहुत बिल्डअप हो चुका है, सैडनेस है, तो वो कैसे कोप अप कर सकता है? फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू सरेंडर. अपना कोई उम्मीद है वो सब अभी छोड़ दो. ठीक है, बस ये बिलीफ रखो कि ठीक है, इट्स ओके, मेरे प्लान्स थे वो काम नहीं करे, पर मुझे इतना ज़रूर पता है मेरे लिए भी एक प्लान है जो परमात्मा ने बनाया है. राइट. So I'm sure the higher power has some plan for me and this will definitely happen. अपनी सराउंडिंग चेंज करो. राइट. A man shapes according to his or her surroundings. आपकी सराउंडिंग्स आपके बारे में बहुत कुछ बताती है. एग्जैक्टली. इसलिए जब हम सबसे पहले स्पिरिचुअल होना शुरू होते हैं, आपने डिफरेंस पूछा. अब आज के डेट में मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा है ही नहीं. सेम. जब आप इस पाथ पे चलते हो ना, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो सबसे पहले वो छोड़ के जाते हैं. ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाते हैं. हाँ, आपको कुछ एफर्ट भी नहीं करना नहीं होता. कुछ नहीं Like होता. organically, everything negative is Automatically, fade it's away like from your life. everyone starts leaving your friendship. They start leaving your Reality, circle. yeah. Automatically, आप करते नहीं हो. This is the power of spirituality. Yes. This is when you reach your Very higher true. self. Very क्या होता है, आपने वो सुना है ना, ईगल को क्रो तंग कर रहे होते हैं. जब ईगल एक हाइट पे पहुंच जाते हैं, क्रो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, वो ऑटोमेटिकली अपना डायरेक्शन Yes. चेंज कर लेते हैं. Yes. इट्स बिकॉज यू आर इवॉल्विंग एज अ पर्सन. As an human being. हाँ. ये जानना बहुत ज़रूरी है. वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स Yeah. who are experiencing this human behavior and experiencing the human activity. Exactly. We are not humans experiencing the spiritual activity. Right. We all are spiritual beings. Spiritual being. Right. This is one thing which everyone needs to understand. और मुझे ना इसमें एक
पॉइंट ये भी लगता है दिवांशु कि जब आप अपने लोवेस्ट पे होते हो ना, हाँ। जब आपके अंदर पेंट अप इमोशंस होते हैं हाँ। या आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है ना, हाँ, उस टाइम पे कुछ तो होता है जो आपको बैक कर रहा होता है। ओह, अगर आपके अंदर 100%, विल पावर है, 100%, अगर आपके अंदर करेज है, तो हाँ। समथिंग इन द यूनिवर्स, आप हाँ। चाहे उसको किसी भगवान का नाम दे लो हाँ, या हायर पावर बोल दो या कुछ भी 100%, बोलो, समथिंग इज देयर जो 100%, आपको करेज, स्ट्रेंथ हाँ, और आपको बहुत सारा विल पावर आपको दे रहा होता है सो दैट यू कैन कोप अप विद इट। और जब आप कोप कर लेते हैं ना, यू आर फिल्ड विद ब्लिस, पीस, you would see, जॉय, हैप्पीनेस। I experienced it in my life. I'm sure even you did, or anyone else is watching this podcast. When you were at your lowest, someone entered your life as a Right. blissful guide or someone who guided you really well. एक गुरु का काम जो कर देता है ना, वो भगवान ही होता है. सो हु गाइडेड यू? I have my guru in life. I won't call not the one who gave me the mantra. वो वाले guru नहीं, but someone who guided me. There are two different gurus. So other guru I'm still waiting. Who will मतलब जो enlightenment की तरफ और लेके जाए. Of Right. course it has no ending, but someone who guided me. He is a philosopher also. So he told me that लंदन में आपका बहुत सब सही होगा. And अच्छा हुआ, ऐसी बात नहीं, आई हैड रियली गुड टाइम ऑल्सो, बट देन मेरी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट ही लंदन में शुरू हुई, राइट। है ना. सो आई व्हेन आई केम बैक टू इंडिया आई मेट हिम. सो आपने तो बोला था बड़ा अच्छा टाइम है, बट अभी ऐसे हुआ. तो कहते थे बिकॉज यू वेंट देयर फॉर योर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट. राइट। अगर मैं आपको ये बोल देता कि आप स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के जा रहे हो, तो आप तो Right. अब ये क्या होता है स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, क्या होता है पहले ये समझाओ. मैं वो तुम्हें समझाता या मैं चाहूँगा कि तुम उसे एक्सपीरियंस करो, हाँ। है ना. क्योंकि कई चीज़ें बता के समझी नहीं जाती. नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी Experience इज करना. या ऑल अबाउट देयर एक्सपीरियंसिंग। सो मेनी बुक्स इन दिस रूम. आप पढ़ लीजिए, आप 2 घंटे तक ठीक रहेंगे. Right. 3 घंटे तक, 3 दिन तक ले लो. उसके बाद यू विल बी बैक टू नॉर्मल. व्हाई? बिकॉज यू हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट. राइट। Books are amazing source of knowledge, यस। but then your real life lessons, they stay with you throughout your journey. राइट। और मुझे भी ऐसा लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट इवॉल्विंग एज एन ह्यूमन बीइंग। Yeah, correct. अगर आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो देवांशु, चाहे आप कुछ भी अचीव कर लो, अगर आपने एज एन ह्यूमन बीइंग ग्रो नहीं किया ना, नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा नहीं है. अगर तब भी आप लोअर इमोशंस में अटके हुए हो, लोअर एनर्जीज में अटके हुए हो, आपके आसपास वाले लोग आपसे खुश नहीं हैं, या आपने कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता फिर उस लाइफ की कोई वैल्यू। People who are very emotional, who are extremely emotional. यस, इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, बैलेंस रखना. यू नीड इमोशंस। लेकिन अगर आप ओवरली इमोशनल हो गए, दैट मीन्स आपने अपना सेल्फ एस्टीम खो दिया. बिकॉज आपने अपने हार्ट इतने ओवर पावर कर लिया इमोशंस को कि नहीं चाहिए, आप उसके बिना नहीं रह सकते, या फिर इफ यू दैट प्लान डिडंट वर्क, यू विल बी ऑल ओवर द फ्लोर. या ये आपके इमोशंस ही तो हैं. राइट। और मुझे भी इससे ना एक चीज़ अभी याद आई, जस्ट एक इमेज मेरे माइंड में स्ट्रक हुई कि हम लॉर्ड कृष्णा की इमेज देखते हैं महाभारत में, तो जो हॉर्सेस होते हैं उनके रथ के, वो वही सिंबलाइजेस कर रहे होते हैं आपकी सेंसेस. और कृष्णा जो थे वो अल्टीमेट ह्यूमन बीइंग थे अर्थ पे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी सेंसेस को कंट्रोल किया हुआ था. सेंसेस उनको रूल नहीं कर रही थी, वो सेंसेस को रूल कर रहे थे. सो अगर आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं, आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप जिंदगी में जो चाहे वो आपके पैरों में बैठी है. बिल्कुल. दिस इज व्हाट बिलीफ इज ऑल अबाउट. सी, माय आइडल हैज बीन लॉर्ड कृष्णा. माय स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टेड विद हिम, and whatever I am today, it is because of him. Simple. He was the I beginning, know. stepping stone of my spiritual awakening. And कई लोगों के लिए spirituality होती है higher power, कई लोगों के लिए भगवान भी होते हैं, higher power भी होते हैं, which is fine. ठीक है, सबका आप अपना किसी अपना भी चीज़ से description है, relate करो. लेकिन belief end of the story यही है कि you believe that there is some higher power. Yes. बस वो believe होना चाहिए. You will find people who would say I don't believe in God, but I believe in higher power. हाँ, It's fine. you can name it. It's fine. You name it anything. But anything. अच्छी बात यह है that you narcissistic personality नहीं हो आप, I am और God. you like कि मैं ही हूँ, मेरी वजह से हुआ है, मैंने मैं मेहनत भगवान करी है. हूँ.
मेरे वजह से हुआ ये, दैट इज व्हेन योर ये जब मेरी एंगर, वजह से आ जाता है तब आप हाँ, फंस योर जाते हैं। ईगो इज टेकिंग ओवर यू, तब फिर पलटी भी बहुत अच्छी मिलती हाँ, है, हाँ, मतलब तब देन यू धुलाई फॉल अच्छी आल्सो होती है, वेरी yeah. अच्छे से, एंड देन व्हेन यू गेट अप लाइक अच्छे से अच्छे लोग जिनमें ये इश्यूज थे कि राइट, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, राइट, उन सब का डाउनफॉल आया है। यस। और फिर ऐसा डाउनफॉल आता है कि वो उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत लेट डाउनफॉल आता और है। ऐसी सोल्स ना बहुत वीक होती हैं। हम्म, स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो एक करेजियस सोल ही पिक कर पिक सकती कर है, सकता है। क्योंकि आपको वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है जो आप पहले थे। अब बात आई है और लेटिंग गो इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ लाइक वीक सोल। एंड सी दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट कि हम में से कोई सेंट नहीं है, neither none of us we are going and sitting and residing in the Himalayas, है ना? We all are living a materialistic life where money is important, having a house is very important, गुड बैलेंस यू a नीड। good balance is important, Yeah. maintaining a relationship with colleagues, your Yes. family members and everything is important. या आप सब कुछ छोड़ के आप जा नहीं सकते, that would be like running away. I have a lot of respect for saints. अर्जुन ने कृष्णा को युद्ध में बोला था, मेरे को इससे भी एक पॉइंट याद आई जब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थी, कि अर्जुन कृष्णा को कहता है मैं ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता, ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं, और इतने लोगों की इसमें मृत्यु होगी। तो कृष्णा कहते हैं कि धरती जो अर्थ है वो कर्म भूमि है, और आप यहाँ आए हो, आप अपने कर्मा करो, रेस्ट लीव ऑन मी। You think you are doing it, but actually you know what, it's already been done. हाँ, क्योंकि वो ईगो आए, ये चीज आ ही नहीं सकती माई यार। सेल्फ तो खत्म ही हो गया ये ना, चीज जब आ ही नहीं आपने सकती। इतना इवॉल्व कर लिया, जब मोक्षा है ही नहीं, देन हु इज? आप किसी की भी course your higher फेस पे self. देख के उसको बता सकते हो। आई रीड पीपल थ्रू देयर फेस, आई डू फेस रीडिंग। तो मैं ये कई लोगों को देख के बता देता हूँ, एंड देन दे आर इन दिस इम्प्रेशन, आपको कैसे पता? मैं कहा आइज नेवर लाई, योर आइज नेवर लाई। तो क्या होता है व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन दिस हायर पाथ, सो यू स्टार्ट रीडिंग एनर्जीज। हाँ, आप किसी को भी आप देख के उनकी एनर्जी फील कर सकते हो yes. without even talking to them. Yeah. This is because everyone has their aura. Okay? और aura आपका strength उसकी build-up होती रहती है जितना positive होते रहते हो. Right. Someone who is a negative person will have a very small aura. Broken also. Exactly. इसलिए it's said कि जो Lord Buddha थे, he had a aura of 3 kilometers. Oh man. Imagine aura of 3 ये तो kilometers. मैंने तो ये रीड करा है कि नॉर्मल जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं उनका ऑरा जो इनका बहुत अच्छा होता है वो 16 से 18 फीट तक होता है। हाँ, But imagine 3 kilometer Lord is- Buddha had a aura of 3 kilometers and Lord Ram had a aura of the entire earth. Oh. So this is the impact you can create. Yes. People who are very impactful, they have a really big aura. Yes, I And know. that's how people, they start following you. Yes. So when you're walking on this divine path, you start reading energies. Abhi, for example, I just met my college friends after 7 years. 7 is a very long time. And हम मिलते भी नहीं है ऐसे साल में, बर्थडे पे विश हो गया, ठीक है, because सब अपने अपने, everyone gets busy in their life. I met them after 7 years. Yeah. Unfortunately, one of them, he lost his father during COVID. And the other friend, two of them, the other friend lost his brother last year. Right. So we were talking, and मैं एक से बात कर रहा था उनमें से, and I started looking at him and I asked him this question: is this what is happening in your house right now? And he looked at me for a second, and like तुझे कैसे पता भाई? And then he started laughing Yes. because अभी he's not into that zone, which is fine. ठीक है, सब Okay. कुछ है। But then चलो वो हंसी मजाक में हो गया तो मैंने वो ले ली बात. But once he reached home, he texted me, यार don't mind my reaction. It was very new for me because I haven't seen this side of yours. Of course, we Right. know each other since 10 years. But मैंने ये side देखी नहीं है तुम्हारी. But what you told me is 100% right. Yeah. But I'm really curious to know how you were able to tell this. And like I just looked at you, and I could sense the energies that are impacting you. It's like, how is that Exactly. possible?
I was like, I wish I could tell you. So this is what spirituality does to you. Yes. You become so conscious. Imagine आपसे कोई मिलने आ रहा है और आपको पहले ही किसी ने बता दिया कि ये इंसान ऐसा है, तो आपको Right. आइडिया लग गया. आप सोचिए, आप जिस इंसान से मिल रहे हैं उनको देख के, उनसे बात करके आपको पहले ही आइडिया लग गया. Right. तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन रियल लाइफ, Exactly. knowing Life. what to do and how to interact with that person. कि Exactly. मुझे आपकी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो डीप डाउन वो इंसान सच में नेगेटिव है. वो Negative कोई है. नेगेटिव थॉट लेके आपकी तरफ आ रहा है Right. एंड आपके अंदर का ऑरा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है उन नेगेटिव एनर्जीज से. Yes. दिस इज हाउ इट वर्क्स. बट व्हाई सम पीपल आर नॉट एबल टू रीड इट? बिकॉज इट्स वेरी टफ. आप भीड़ का एक हिस्सा हो जाते हो तब Yeah. आपको कोई पहचान नहीं पाता, इसलिए फिर आप भीड़ कहलाते हो. या तो आप फर्स्ट आओ या तो आप लास्ट आओ. और मुझे लगता है दिवांशु की स्पिरिचुअलिटी सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है. मुझे लगता है कि सबको ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट जितना भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ना एक ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है. बिल्कुल. और जो भी आपको चाहे उससे एनर्जी रीडिंग आए, फ्रीक्वेंसी, या आप किसी भी चीज़ को, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो, उससे आप लाइफ को ना बहुत इजीली नेविगेट कर पाते हो, क्योंकि 100%. हाँ, आपका नेविगेशन इजी हो जाता है और आपकी लाइफ इसलिए स्मूथ नहीं होती कि आपकी लाइफ में दुख आना बंद हो गए हैं. लाइफ का तो रीज़न ही यही है कि एब्स एंड You have फ्लॉज come है. here to suffer. हाँ, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, वो तो रहेंगे ही, बट यू देन नो हाउ यू कैन नेविगेट योर Navigate लाइफ. your own path. आपको किसको अपने सर्कल में रखना है, किसको नहीं रखना है, आपको Correct. क्या काम करना है, क्या नहीं. तो मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में इस जर्नी पर तो जाना ही जाना चाहिए. हाँ. और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी फैमिली छोड़ दें, घर नहीं, छोड़ दें, नहीं, वो नहीं. साइड बाय साइड भी चलता रहेगा, हार्डली 100%, मैटर्स. 100%. मेरा एक क्वेश्चन है दिवांशु आपसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन है, कोई नेगेटिव पर्सन है, राइट? तो वो कैसे उस पर्सन से डील करे, क्योंकि हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं हो नहीं पाता होता. कि आप फिजिकली उस रिलेशनशिप को छोड़ो, लाइक योर फादर, योर मदर, मे बी योर हस्बैंड वाइफ, और मे बी योर चिल्ड्रन. तो कैसे लोग उस सिचुएशन में उस पर्सन से डील करें? क्या होता है कि when you're walking into this path of spirituality, ये बाहर वालों के लिए बाद में आता है. Spirituality begins from your home first. Yes, आपको पहले अपने घर के रिलेशंस ठीक करने होते हैं, because now you have understood how these things work. So पहले एग्ज़ाम घर पे देना होता है. घर पे पास हो गए तो फिर बाहर तो ऑटोमेटिकली आप पास हो. सेटल हो जाएगा. But then again, people who have differences with their parents or anyone, क्योंकि होता है ये, उनको ये माइंड में रखना चाहिए कि भाई देखो, उनकी जर्नी अलग है, ये है, लेकिन मैं उनके साथ कट डाउन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं बाउंड्रीज बनाऊंगा. When you start creating boundaries, not with your loved ones, outsiders, but with your parents also, कि मुझे इससे ज़्यादा लाइन क्रॉस नहीं करनी, मुझे इससे ज़्यादा शेयर नहीं करना, राइट, मुझे इससे ज़्यादा अपना मतलब गुस्सा नहीं करना या फिर प्यार नहीं करना, आपका जो भी है, क्योंकि किसी के लिए ओवर पैम्परिंग भी ज़्यादा हो जाता है, किसी के लिए ओवर एंगर भी ज़्यादा हो जाता है. सबका अलग अलग है, सबका अपना अपना नेचर है. तो व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग बाउंड्रीज, एंड इट्स नॉट हेल्दी अनहेल्दी, बाउंड्रीज आर बाउंड्रीज. Some people will like it, some people won't like it. Don't like But it. what it will give you in return, it will give you peace of mind, which is the Yes. utmost priority in spirituality. When you start creating boundaries with anyone, from your parents to a stranger, you need to create boundaries with everyone. कि इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती. स्टॉक मार्केट में भी आप पैसे लगाते हो ना, राइट, आप उतने पैसे लगाओ जितना आप लॉस झेल सकते हो, यस, क्योंकि हम प्रॉफिट का नहीं सोचते. राइट, सिमिलरली आप इमोशंस भी उतने इन्वेस्ट करो, टाइम भी उतना इन्वेस्ट करो. आप ये मत सोचो कि मुझे रिटर्न में भी उतना मिलेगा. राइट, आप इतना सोच के चलो कि ठीक है, मैंने इतना कर दिया है, इससे मैं रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, पर कल को ये इंसान जैसे भी रिएक्ट करेंगे मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई डिड माई बिट. या, दैट्स योर बाउंड्री. या, बट अगर आप उससे ज़्यादा करते हो देन इट विल इम्पैक्ट यू एंड देन Yes. इवेंचुअली यू लूज योर मेंटल पीस. या, दिस इज हाउ यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट अराउंड यू, सेफ स्पेस जिसे हम कहते हैं. यस, When you walk around with a safe space, you stay tension free. आप चल रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ और थॉट आ रहा है, आप आपसे पूछा, you like, हाँ, I'm sorry, my mind was somewhere else. That means something is bothering you. यस, For a person who's very conscious, they're like listening to you attentively.
So this is the difference. What Without energy any does to you. thought interfering. This is what energy does to you, and this is Yeah. how you can save yourself from people who are not spiritual around you by creating boundaries. Yes. और मुझे लगता है कि देवांशु अगर आपके आसपास टॉक्सिक लोग हैं तो कहीं ना हमें आदत होनी चाहिए खुद से ये क्वेश्चन पूछने की कि फर्स्ट प्लेस पे हम में ऐसी क्या कमी है या हमारे साथ ऐसा क्या है कि नेगेटिव और टॉक्सिक लोग हमारे एटमॉस्फेयर में हैं क्योंकि अगेन यूनिवर्स में कुछ भी इलॉजिकल नहीं नहीं है होता। एवरीथिंग इज Has a वेल डिफाइंड और हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है Nothing known तो as अगर आपकी coincidence. सर्कल में या आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन है इट मीन्स वो आपको कुछ लेसन देना चाह रहा Of है course. एंड यू नीड टू लर्न दैट एंड इवॉल्व दैट Evolve that. और मैंने अपनी जर्नी से ये सीखा है देवांशु कि जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो ना 1001% जो आपके क्लोज सर्कल में लोग होते हैं ना वो भी इवॉल्व करते हैं छोड़ के जाने का मैटर तो सेकेंडरी मैटर है आप उन लोगों को साथ ही लेके चल पाते हो चाहे वो लोग इस बात को जानते ना हो नहीं जानते और ये रियलाइजेशन होता है मोस्टली इट हैपेंस इन मैरिजेस if one person is spiritual because it's a long marriage is a longer term right in most of the cases so you would see if a wife is spiritual husband eventually in the coming years they become spiritual if the husband is spiritual the wife eventually becomes spiritual so it's like it's a relationship thing so it's a husband and a wife right they're two different people before marriage once they get married you see this now you can't make a difference it's like one thing so if this will move even this will get impacted so you do one thing the other one gets impacted so you being spiritual it will impact your husband as well so then you both grow into the higher dimension this is how you spiritually evolve and आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल बोला कि you need to learn from your life अगर कोई आ रहा है हमें पिन पॉइंटिंग की आदत होती है जजिंग की आदत होती है उसी की गलती है उसी की फॉल्ट है लेकिन हम खुद को नहीं देखना चाहते करेक्ट बिकॉज आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव दिस क्वेश्चन इन द लाइफ कि मैं ही क्यों सफर कर रहा हूँ मेरे साथ ही क्यों होता है राइट व्हाई एम आई गेटिंग इनटू दिस सिचुएशन अगेन एंड अगेन द आंसर दैट यू विल हियर टुडे इज इट्स बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम इट यस if you're not learning from it life will send this lessons again and again in your life you're saying 10 times it will come 100 times in your life until unless you learn it right the learning should be okay what is life trying to teach me rather than saying this कि मेरे साथ क्यों हो रहा है why is it always me say this what is life trying to teach me and then life will send you someone who will tell you कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है right once you learn this you will end this unnecessary suffering ये जो साइकिल है इसको आप एंड कर दोगे एंड देन दिस वोंट एवर एंटर योर लाइफ अगेन राइट दिस इज हाउ लाइफ प्रोसेस गोस एग्जैक्टली क्योंकि बहुत बार ना अभी मेरे साथ भी मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लूं आई सेड दैट चॉइस इज योर्स लेकिन अगर तुमने खुद को हील नहीं किया तो तुम अपने हस्बैंड जैसा ही सेम इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा वाला पर्सन दूसरी बॉडी में अट्रैक्ट कर लोगे सो बेटर हील योरसेल्फ एंड देन टेक कॉन्शियस डिसीजन 100% बिकॉज हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक इसी में एक हम और बात करते हैं देवांशु कि why there is concept of one partner in our culture like we are in India and here we have concept of one partner right so because we are into spirituality we know energy effects of course so what is your view on that see मेरा ये मानना है I believe this is because when you involve yourself with the other person their energy starts impacting you exactly and when you involve with the other person आपकी एनर्जी उनको इम्पैक्ट करने लगती है दिस इज वाई देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ हैविंग वन पार्टनर अब उनके कई ऐसे बिहेवियर होंगे जो आपके आने लगेंगे एंड आपके बिहेवियर उनमें जाने लगेंगे ये होता है दिस इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज lot many things when you get involved with someone physically emotionally you tend to take a dive inside their soul exchanging of karmas in our literature think about any one person you really love right now I'm sure there'll be many but that one person and then but ऐसा क्यों होता है वो जो सोच रहे हैं आपके दिमाग में ऑलरेडी आ गया होता है ऐसा कि आप ये सोच रहे हो क्या आप ऐसा सोच रहे हो एंड ऑल दैट
This is because you guys are connected Yes. to a very high level. Yeah. And उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है. Yes. एंड आप नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते. इसलिए इट्स कॉल्ड पार्टनर का वन पार्टनर कॉन्सेप्ट है हमारे कंट्री में. एंड हमारे जहाँ से हम आते हैं, इट्स बिकॉज व्हेन यू कनेक्ट योर सेल्फ विद मोर देन वन पीपल, योर एनर्जीज गेट अफेक्टेड. आप बहुत लोगों का पता नहीं कितना ट्रॉमा आप लेकर रिस्टोर कर फिर अपने अंदर चलते हैं, और जो भी फिर आपकी एनर्जी इफेक्ट होती है, आपका ऑरा इफेक्ट होता है. बिल्कुल. और फिर आप वही सेम सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस हाँ. आपके साथ होती हैं. बिल्कुल. एंड यू वंडर कि मेरे साथ क्यों हो रहा है. बिल्कुल, बट यू बिल्कुल. डोंट नो कि आप कितने लोगों से कनेक्ट कर रहे हो. बहुत सारी एनर्जीज आपके साथ इंटरेक्ट कर जाती हैं, तो आप वाइज चॉइस कभी बना नहीं सकते. राइट. एंड आपके डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होंगे, आपके इमोशंस इम्पैक्ट होंगे, आपके रिलेशन इम्पैक्ट होंगे. आप खुद भी डिप्रेस स्टेट में जा सकते हो. बिल्कुल. क्योंकि आपने आपकी अपनी एनर्जी ही डिमिनिश होगी. If I ask you what kind of person you are, you won't be able to tell, because You are mixed you're with mixed so with so many people. energies right now. Yeah. And then you're like, yeah, I don't know why I'm getting angry these days. I don't know why this is happening. It's because your energy is getting, impacted in such a way that it shouldn't be. जब आप अपनी को बहुत कॉन्शियस रखते हो, अलर्ट रहते हो, अपनी सराउंडिंग्स को भी अलर्ट रखते हो, सही रखते हो, that's your self, that's your true self. हाँ. And when it gets disrupted with different sectors around, different things around, it starts impacting you. Yeah. That's why we have this concept. Yeah. Also, अगर हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जीज इफेक्ट ना हो, तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ एंड स्टिल ईटिंग नॉन वेज, स्टिल कंज्यूमिंग अल्कोहल, but they don't know how their energies are, affecting. What's your thoughts on it? It's again about the choices you make. Yeah. Everything comes down to the choices you make. Choices you make. अब कहने को आप अपने आप को स्पिरिचुअल बुला लो, बट कुछ भी बुला सकते हो आपको. Yes, I'm a spiritual person. बोलने को तो कुछ भी बोल लो. Call yourself anything. Party matters, No one is हाँ. gonna come and ask you क्या है. But then, are you really following it? Comes down, what is spirituality? What does spirituality means to you? Yeah. For me, it means being compassionate, Yeah. because it is about being compassionate. Exactly. God carries a lot of compassion, Empathy, empathy. love, The higher power has a lot of empathy, kindness, humbleness. peace. बहुत सारी peace Yeah. सब है. तो आप जब when someone is consuming non-veg and they're calling themselves spiritual, I have one question for them. How do you feel when you're going, suppose see yourself like this. You're going on a jungle safari and suddenly the driver tells you, वहाँ पे देखो tiger है. Right. And that tiger is looking at you, staring at you, and then he starts running towards you. Haven't you seen those videos where the Yeah. lady shouting, भैया please चलाओ Attacking. चलाओ. हाँ. जो कुछ सेकंड का फियर होता है, because they don't want to be the food, the breakfast or the dinner for that tiger. Right. अब वो फियर जो भी आप नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हो, वो हर प्राणी में है, हर उस स्पीशी के अंदर है जिनको मारा जा रहा है. Exactly. जो सोल आपके अंदर है, वही वही सोल उनके उस चिकन के अंदर है, Right. किसी भी एनिमल के अंदर है जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो. Us humans, we have the audacity to say this कि नहीं, हमारी वैल्यू ज़्यादा होती है, उनकी कम होती है, तो उनको हम मार सकते हैं. बट हु आर वी टू डिसाइड कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, Right. किसकी नहीं. Whosoever is living, they have a right to live. Exactly. Just because you are able to overpower a chicken, Yes. you are able to kill her, that's why you're proudly eating it. Yeah. If you have, can you overpower a tiger? No, right? That's why you're running away from it. Yeah. So humans have this tendency, जो दब रहा है उसको दबाओ, है ना? इसको कहते हैं dominating nature. Dominating nature. एंड यही चीज़, ये इसको डबल स्टैंडर्ड्स हमारे स्पिरिचुअलिटी में भी आ जाते हैं कि हाँ, नॉनवेज खा सकते हैं. अगर आप में कंपैशन नहीं आ रहा है, नॉट बीइंग कंपैशनेट इनफ, दैट मीन्स यू आर नॉट स्पिरिचुअल इनफ. Spirituality is all about being humble, kind, peace. And it is more about knowing everyone deserves to live. Yes. You are no one to decide
कि किस लाइफ की वैल्यू ज़्यादा है, किसकी नहीं है. Right. Period. You are not the one giving life to other people. Exactly. It's the universe. It's Right. the world. It's the God. Yeah. How are you able to say कि खा सकते हैं? हाँ. Right. And you are no one to decide And you are the कि part of किसकी nature. ज़्यादा वैल्यू है, किसकी नहीं है. बिल्कुल. And that's why it's seen most of the people who turn spiritual, they eventually turn vegetarians also. Exactly. And the same thing happened so many times मेरे सामने. जो लोग spiritual हुए, उन सब ने नॉनवेज खाना अपना आप ही छोड़ दिया. Because you get alert, you start valuing things. Right. A very good example for it is Virat Kohli. Anushka Sharma is very spiritual person. And Virat Kohli, before getting married, he used to eat raw chicken, पूरा red meat खाता था. Right. And अभी recently, in his interview, he said, I'm a complete vegetarian. Right. So when you turn towards spirituality, God also turns towards you. You take one step, He will take 1,000 steps towards you. Even more than that. Even more than that. So this is how it changes you as a person. हाँ. Because it makes you humble, soft. Yes, correct. आप नहीं कर सकते किसी को hurt. बिल्कुल. But same thing मुझे लगता है कि we people are like we are soft, we are humble, but yet we are fierce. Yes. So when Lord Krishna, We know how yeah, to say no, and we know Absolutely. how to stop other person. We are like Yeah. Buddha and the badass. absolutely. So You know, like when Lord Krishna like- showed his Virat Roop to Arjun, hmm, initially Lord Krishna, most beautiful form of God, but then he has other faces where he has long canine teeth, where he's actually chewing all the negative people. right. On the opposite side is someone with a astra shastra and every weapon, the deadliest of the weapon. Right. So what is God trying to tell you? For people, you know, for good people I'm good, And for but for bad. bad people I am bad. Yes. आपको अपने को दूसरे के इंसान के हिसाब से मोल्ड करना होता है. Right. हाँ. समझ जाए तो ठीक, नहीं समझा तो God bless him. God bless him. So my last question to you, Devanshu, हाँ, is कि बहुत बार हमने आजकल इंस्टाग्राम पे भी देखा है, यूट्यूब पे भी, इवन बहुत आजकल चला हुआ है चाइल्डहुड ट्रॉमा. तो कैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा हमारे अडल्टहुड को इम्पैक्ट करता है और कैसे वो रूल करता है, कैसे इवन नॉट अडल्टहुड बट थ्रू आउट द लाइफ अगर आप हील नहीं करते हैं तो. I'm sure anyone who's watching this podcast right now, उनके चाइल्डहुड में या तो स्कूल लाइफ जब भी वो गए होंगे, स्कूल लाइफ बहुत अच्छी रही होगी या तो बहुत खराब रही होगी, है ना. Some people they really love their school life, they miss it. Some people like I don't want to go back. Right. Now I'll ask you this question. While you were growing up, I'm sure you had friends, a lot many friends. किसी के पेरेंट्स बहुत ही पैम्पर करके रखते होंगे उनको, बट किसी के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. Right. बहुत ही ज़्यादा, टू सच एन एक्सटेंट कि वो डरते था बोलना. तो आपने हर तरह के लोग देखे होंगे, आई एम श्योर, राइट. Right. अब लोगों को लगता है कि वो बचपन की बात थी, बट क्या होता है, योर चाइल्डहुड इम्पैक्ट्स योर अडल्ट लाइफ. Right. जैसा आपका चाइल्डहुड गया है, आप वैसे ही अडल्ट में वैसे इंसान बनते हो. Right. For someone who's being pampered in their childhood, treated with so much of love and care, pampered, कुछ भी बर्थडे आ रहा है, गिफ्ट्स आ रहे हैं, वो अडल्ट लाइफ में उतना ही पैम्पर्ड होते हैं, उतना ही लव डिमांड करते हैं. Right. For someone who hasn't seen love at all in their childhood, होते हैं ऐसे कई सारे cases. There's so many बहुत cases. सारे होते हैं, बहुत बच्चे सारे जहाँ होते पे they haven't received lot of love हैं. from their No, parents. बहुत सारे होते हैं. So that बच्चा, that kid will grow as an adult who doesn't know how to react when it comes to love. Right. So बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे जब ऐसे लोग रिलेशनशिप में आते हैं, their partner is very loving, but then the person is not able to reciprocate in a manner because उनको समझ नहीं आ रहा हम कैसे react करें. Right. Because he or she, they never experienced this love emotion. Right. For them it's very new. And their partner is asking, I show you so much of love. Why aren't you reciprocating in the same way? Because they don't know how to do How that. to do that. It's because their childhood.
राइट बचपन में उनको वैसा प्यार या उनको पैम्परिंग नहीं मिली, जिसकी वजह से उनकी अडल्ट लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है. राइट And later on in their life, it impacts the relationship also. राइट. एंड मैंने ये भी देखा है दिवांशु कि जितना भी हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सब चाइल्डहुड में ही फॉर्म होते हैं. सबसे ज़्यादा. या आप ओवर एम्पैथेटिक होते हो, ये सब चाइल्डहुड में फॉर्म होते हैं और ये थ्रू आउट योर लाइफ चलते हैं अनलेस एंड अनटिल यू चूज टू हील. आप अपने पेरेंट्स को देख के बहुत सारे बिहेवियर्स अडेप्ट करते हो. राइट. एक बच्चा खासकर. तो इसलिए बोला जाता है माँ बाप को कि ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग डिफरेंसेस, प्लीज़ डोंट फाइट इन फ्रंट ऑफ योर किड्स. राइट. बिकॉज इट इम्पैक्ट्स their mental health. राइट. You both are mature enough, please go outside and clear this misunderstanding or whatever it is. But my suggestion is to never fight in front of your kids. राइट. जिस बच्चे ने बचपन में बहुत लड़ाई देखी है, when they are growing up, they develop the tendency of a weak heart. यस. They cannot see someone shouting. या. They start, having a high heartbeat. So this happens a lot. Someone who has seen a lot of love within their parents, between their parents, वो एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी जब शादी हो मेरे में भी ऐसा ही होगा. पर जब वो ऐसा नहीं होता, they start getting anxiety, राइट. anxiousness कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा. बट यही बात है कि दिस इज हाउ योर चाइल्डहुड अफेक्ट्स यू. राइट. जैसा आप बच्चे को चाइल्डहुड दिखा देते हो, वही बिहेवियर, वही अडेप्शन उनकी अडल्ट लाइफ में भी चलता है. मोस्ट ऑफ द पीपल, कई लोगों का चाइल्डहुड अच्छा नहीं होता, बट दैट डजंट मीन उनके आगे के लिए दिक्कत होती है. इट्स जस्ट दैट दे हैव टू सी दैट ऑल देयर इज अ अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड टू. राइट. एंड देन स्लोली कहते हैं अडल्ट लाइफ में थोड़ा इमोशन एक्सप्रेस करना टफ हो जाता है. टफ हो जाता है. समटाइम्स पीपल क्लोज देयर हार्ट आल्सो. Absolutely. You'd see person, they don't open up राइट. easily. राइट. And someone has a lot of trust issues. राइट. Someone who's grown up in a broken family, राइट. they will always have this anxiety, what if the same happens with me also? राइट. This is a major thing that happens in a lot of people I have seen. हाँ. Anyone who comes from a broken family, and especially when that kid is growing up, राइट. they will have this thing inside their mind 24/7. कि अगर मेरे साथ भी हुआ. And when they're growing up, what if the same thing happens to me? राइट. Why did this happen first place? राइट. And when this thought develops, it gets stronger. Until unless you counsel the kid, and then they come out of it. क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लोगों को भी एग्जांपल देती हूँ दिवांशु, कि आपके पास मान लीजिए 2 बाउल्स हैं और आपके पास एक क्लियर वाइट स्पॉन्ज है. एक में डर्टी वाटर है और एक में क्लीन वाटर है. आपका बच्चा उस क्लीन वाइट स्पॉन्ज के जैसा है. हाँ. आप उसे साफ पानी में डिप करोगे तो वो क्लीन वाइट रहेगा, और अगर आप उसको डर्टी वाटर में डिप करोगे तो वो भी ब्लैक मडिश हो जाएगा. तो इट डिपेंड्स कि आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है. तो जैसा एटमॉस्फेयर उस बच्चे को मिलता है वो वही चीज़ सोक करता है. Absolutely. और वो वही चीज़ फिर रिफ्लेक्ट करता है. Absolutely. दिवांशु, लास्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है. एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स एंड योर इंस्टाग्राम फैमिली, एनीथिंग यू वांट टू से? आई एम श्योर लाइफ में सबके कुछ ना कुछ चल रहा है. राइट. अप्स एंड डाउन्स आते हैं. आप में से कई लोग ऐसे होंगे इस सिचुएशन में जो कि रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं. राइट. एंड सारी चीज़ें, इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज शैटरिंग अराउंड. राइट. बस ये मत समझिएगा कि अब सब खत्म हो गया है. जब ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है तभी किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है. दैट्स अ बिगनिंग ऑफ समथिंग. राइट. दैट्स अ बिगनिंग ऑफ समथिंग डिवाइन. एंड I just want everyone to know this, that there's a bigger power who has really good plans for you. If you're aiming for 10, they have 1,000 for you. Right. So have this belief, have this faith that something beautiful is entering your life. Right. And when I say this, you can always believe me. I am the spiritual guy. Yeah, thank you so much Devanshu. So dear viewers, आपको ये पूरी conversation YouTube पे मिलेगी एंड इसका ऑडियो वर्जन आपको Spotify पे मिलेगा एंड शॉर्ट्स एंड रील यू विल गेट इट ऑन Instagram. So stay connected and stay tuned
और हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। Beautiful. थैंक यू। Thank you, Moksha. Thank you.